हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एनालिसिस का वीडियो नहीं है, बल्कि एसएससी के एग्जाम्स में ट्रेंड में रहने वाले प्रश्नों के टॉपिक्स की सीरीज है, जिसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? क्लासिकल डांस से, यानी कि शास्त्रीय नृत्य से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीट आपके सामने लगा दी गई है। शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी ट्रेंड से पूछा सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य से पूछे जाते हैं, किसी भी ट्रेंड से आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे गलत होंगे और ना ही दोस्तों एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। इसी में से आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग लोकेशन कवर करेंगे। आप जानते हैं भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। डाकले पूछाते हैं कौन से शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में मनाए जाते हैं या आयोजित किए जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए भरतनाट्यम की, तो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया दोस्तों ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी आपका मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी दोस्तों ये आपका उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। लास्ट क्या है दोस्तों हमारा? कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये थे दोस्तों लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं। अब ये सीट दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी फैक्ट निकल सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वे संबंधित हैं। उसके बाद में दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकरदेव हैं। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब ये बेसिक चीजें थी दोस्तों, यहाँ से आपका शास्त्रीय नृत्य स्टार्ट होता है। शुरू करेंगे हम लोग भरतनाट्यम से। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो वो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे। सबसे पहले महिला कलाकार, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेलबल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन। ध्यान रखेंगे आप लोग। और दोस्तों, भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। यहाँ तक दोस्तों आप लोग भरतनाट्यम को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। यही वजह है दोस्तों कि हम अपने वीडियोस में कभी आपको ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये चीज़ें आपकी ऑप्शन से कभी क्लियर नहीं हो सकती। केवल टाइम टेकिंग होगा और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अगला आपका दोस्तों कथकली लगा हुआ है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर का कथकली ही है। और कथकली से नृत्य से जुड़े कलाकार देखेंगे तो शांता राव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों कथक लगा हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला पॉइंट, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने? तो कथक के हैं। ध्यान रखिएगा, एक साथ दे दिए हैं। नेक्स्ट, कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका कुचिपुड़ी लगा हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला पॉइंट देखिएगा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो भी कुचिपुड़ी है। हजारों बार पूछे गए क्वेश्चन है। अब कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार देखेंगे
तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे आपके एग्जाम में जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 PDF में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है और ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला आपका मोहिनीअट्टम लगा हुआ, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से है। नेक्स्ट, अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कला मंडलम राधिका और राधा दत्तापति। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका ओडिसी लगा हुआ, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी है। और ओडिशा नृत्य दोस्तों, ओडिसी नृत्य आप लोग कलाकार देखेंगे तो सोनल मानसिंह, केलू चरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्राही और माधवी मुदगल। ध्यान रखेंगे आप लोग। आप देखेंगे दोस्तों आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस 1 से 2 3 क्वेश्चन तक एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। अगला आपका दोस्तों मणिपुरी लगा हुआ, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी है। नेक्स्ट, मणिपुरी नृत्य से जुड़े कलाकार देखेंगे तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहाने, रीता देवी, गोपाल सिंह। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका दोस्तों सत्रिया लगा हुआ है, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? श्रीमंत शंकरदेव थे। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े कलाकार देखेंगे तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। इतना दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन कंबाइंड नया वर्जन PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस PDF को बनाने में दोस्तों आपके SSC और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया। इनमें आपकी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं। आप जानते हैं SSC में बात की जाए तो CGL में Tier 1 आपका दोस्तों समाप्त हो चुका है, Tier 2 की तैयारी है, MTS जो कि दोस्तों चल ही रहा है और GD भी दोस्तों आपकी लग चुकी है। रेलवे में बात की जाए तो आपका RPF कांस्टेबल एवं एसआई लगा हुआ है, LP है, टेक्नीशियन है, NTPC है, ग्रुप D है। दोस्तों इनमें से किसी भी वैकेंसीज में आप अच्छी फाइट के लिए इस PDF को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका साइंस का स्पेशल PDF आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, पूरा आपका GK और विविध का यानी स्टैटिक GK और मिसलेनियस का स्पेशल PDF आएगा और पूरा दोस्तों आपका करेंट का भी स्पेशल PDF आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन रखा गया है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा हुआ दोस्तों? लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य अभी हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, साथ में दोस्तों आपका लोक नृत्य का भी टॉपिक आ चुका है। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, लोक नृत्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। दोस्तों टॉपिक है आपका भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों असम के, तो यहाँ की जो लोक नृत्य है, बिहू आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमुरा और बिछुआ, ये नाम भी आप लोग भी पूरी तरह से ऐड कर लेंगे। झारखंड से जुड़े लोक नृत्य देखेंगे तो आपका छऊ रहेगा, कट घोड़वा रहेगा, धोबिया रहेगा, कर्मा रहेगा और सरहुल, ये पांचों दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आप बिहार के लोक नृत्य देखेंगे तो आपका बरुआ बखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, लौंडा हो गया, जट जटिन हो गया और कट घोड़वा। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आप प्रिपेयर रखेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं और यहाँ से दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे तो कठपुतली, घूमर आपका सुपर रहेगा ही, पणिहारी, गणगौर भी सुपर रहेगा, बगरिया और तेरा ताली। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा और डांडिया गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य है ही। इसमें दोस्तों आप गणपत भजन और ऐड कर लीजिए। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे तो जात्रा हो गया, बाउल हो गया, काठी हो गया, ढाली और मरसिया, ये पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। महाराष्ट्र की आपका लावड़ी सुपर रहेगा ही, तमाशा हो गया, बोहदा हो गया, मौनी हो गया,
लेजम हो गया, दही कला हो गया और गौरीचा हो गया। केरल के लोक नृत्य देखेंगे तो ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, काली अट्टम हो गया और मारा मोना हो गया। उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे चोफला हो गया, कजरी हो गया, झोटा हो गया, चाचेरी हो गया। कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे यक्षगान हो गया, करगा हो गया, कुनीता हो गया। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य पंडवानी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गैडो हो गया और चैत हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे हम लोग। तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की बात की जाए सुआ हो गया, रावत नाच और डागला, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश के रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, छपेली हो गया, कजरी हो गया और झोला हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो आपका जयंती हो गया, जद्दा हो गया, छारुआ हो गया, डांगी हो गया, सांगला हो गया। पंजाब व हरियाणा के गिद्धा, भांगड़ा और धमाल तीनों सुपर हैं। मेघालय के दोस्तों लाहो और वांगला। नागालैंड के देखेंगे चौंग हो गया, खैवा हो गया, कुमी नागा हो गया। जम्मू कश्मीर के दोस्तों राउफ, दमाली और हिकात तीनों सुपर हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुखौटा, मोपिन, सोलुंग, लोसार और चोकुम। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अगर इतना दोस्तों आप लोग अच्छे से कंप्लीट रखते हैं तो लोक नृत्य से भी आपके क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी सब कुछ हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम्स, इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसी लगी हुई दोस्तों। तो इनका ऑल इन वन कंबाइंड नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा बिहार एसएससी 10+2 की जो दोस्तों 2023 की वैकेंसी थी, इसका तीसरी बार हमारे द्वारा नया वर्जन पीडीएफ रेडी किया गया है। वह यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के दोस्तों को पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। बढ़ेंगे हम दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन रखा गया है बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा हुआ है। विभिन्न खेलों के दोस्तों जो मैदान है, जो फील्ड से संबंधित बातें होती है दोस्तों कि किस परिसर में खेले जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। इसी में से आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। सब कुछ पूरी तरह से आपके पीडीएफ में मेंशन है। खेल जगह से बहुत सारी दोस्तों सीटें आपके पीडीएफ में ऐड की गई हैं, क्योंकि आपका सुपर टॉपिक रहता है। तो चलिए इस टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। अब एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ परिसर या मैदान के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट के, तो इससे पिच व फील्ड दोनों आपके ऑप्शन में आते हैं जहाँ पे खेले जाते हैं। फुटबॉल की बात की जाए फील्ड में खेला जाता है। हॉकी दोस्तों फील्ड में खेलाता है। और लॉन टेनिस दोस्तों ये कोर्ट में खेला जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, टेबल टेनिस की बात की जाए तो ये बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खिलाता है। बास्केटबॉल आपका कोर्ट में खेला जाता है। वॉलीबॉल आपका कोर्ट में खिलाता है। बेसबॉल ये डायमंड में खिलाता है। पोलो दोस्तों ये फील्ड में खिलाता है। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। शतरंज दोस्तों बोर्ड में खिलाया जाता है। कबड्डी ये कोर्ट में खिलाता है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। लास्ट है आपका मुक्केबाजी जो कि रिंग में खिलाता है। यहाँ तक दोस्तों आपको इसको भी पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन रखा गया है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली। आप जानते हैं दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगा खा कप हो गया, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए बनते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को दोस्तों अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी टेंट से आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली। एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण शब्दावली। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रिकेट से। तो LBW आप जानते हैं चाइना मैन, क्रिकेट में तो अधिकांश आप लोग जानते ही हैं। गुगली हो गया, स्विंग हो गया, सिली हो गया, पॉइंट हो गया, बाई हो गया, स्टंप हो गया, फॉलो ऑन हो गया, स्लिप हो गया, हुक हो गया, विकेट कीपर हो गया, थर्ड मैन हो गया, कवर हो गया, गली हो गया, फ्री हिट हो गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्या लगा हुआ है फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित हम लोग शब्दावली देखेंगे। तो ड्रिबल हो गया दोस्तों, पेनल्टी हो गया, किक हो गया, स्टॉपर हो गया, विंगर हो गया, कर्नर किक हो गया, थ्रो इन हो गया, फ्री किक हो गया और टच लाइन हो गया। हॉकी से संबंधित शब्दावली आप देखेंगे दोस्तों। तो ड्रिबल हो गया, स्टिक हो गया, बुली हो गया, स्कूप हो गया, पुश इन हो गया, कट ट्राई ब्रेकर हो गया, पेनाल्टी कार्नर हो गया, सेंटर फॉरवर्ड हो गया। लाल टेनिस से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो आपका स्मैश हो गया, बैक हैंड हो गया दोस्तों, फॉल्ट हो गया, ड्यूस हो गया, चाप हो गया, लॉ हो गया, एडवांटेज हो गया, चेज हाफ वाली हो गया, सेट हो गया।
टेबल टेनिस से संबंधित शब्दावली आप देखेंगे तो टॉप स्पिन हो गया, बैक स्पिन हो गया, चाप ग्रिप हो गया, चाइनीज ग्रिप हो गया, स्विंग स्ट्रोक हो गया, रिवर्स सैंडविच हो गया दोस्तों, पुश कंट्रोल एंड हो गया, पेन होल्डर हो गया, ग्रिप हो गया और फाइल हो गया। आगे बढ़िएगा, बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली देखेंगे, स्मैश हो गया, ड्रॉप हो गया, नेट हो गया, गेम हो गया, लव हो गया, डबल फॉल्ट हो गया, ड्राइव हो गया, ड्यूस हो गया दोस्तों, क्रॉस शॉट हो गया, उसके बाद में लेट हो गया दोस्तों, वर्ड हो गया और लिफ्ट हो गया। ये सारे शब्द दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित हैं। सोचिए दोस्तों कितने हम वर्क किए हैं, कितने हार्ड वर्क किए हैं एक एक टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। वो हर टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने सब कुछ पूरी तरह से आपके पीडीएफ में मेंशन कर दिया गया है। बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावलियाँ देखेंगे तो ब्लॉकिंग हो गया, ड्रिबलिंग हो गया, जंप बॉल हो गया, फ्री थ्रो हो गया, पिक हो गया, पिनोट लीड पास हो गया दोस्तों, पिवट होल्डिंग हो गया, मल्टीपल थ्रो हो गया, रिंग गार्ड पॉइंट हो गया। वॉलीबॉल खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो आपका वॉली हो गया, डिग पास हो गया, बूस्टर हो गया, हुक हो गया, सलो हो गया, फ्लोटर हो गया, स्विच हो गया, एरियल हो गया दोस्तों, एरियल हो गया और रोटेशन हो गया। बेसबॉल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो आपका पिचर हो गया, होम हो गया, बेस हो गया, पुट आउट हो गया, कैचर हो गया, हिटर हो गया, होमस हो गया, इस्क बीस प्ले हो गया, बॉटम हो गया, बुलपेन हो गया, फ्लाई बॉल हो गया, रन डाउन हो गया। पोलो से संबंधित देखेंगे दोस्तों बंडर हो गया, चकर हो गया, मैलेट हो गया, हुक हो गया, गेलोपिंग हो गया, चुक्का हो गया, हैंडीकैप बंकर हो गया, एरिस रेल हो गया दोस्तों, उसके बाद में राइड ऑफ हो गया। थोड़े और रह गए क्या क्या है। गोल्फ से संबंधित शब्दावलियाँ देखेंगे तो आपका होल हो गया, पुट हो गया, लिंक्स हो गया, टी हो गया, स्टाइमी हो गया, बैफी हो गया, कैडी हो गया, बोगी हो गया, फोरसम हो गया, पुटिंग हो गया, लाई हो गया, पोस्ट हो गया। आगे बढ़िएगा, क्या क्या रह गया है आपका दोस्तों। एक है दोस्तों आपका शतरंज, इससे संबंधित शब्दावली आप देखेंगे तो चेकमेट हो गया, बिशप हो गया, स्टेलमेट हो गया, पॉन हो गया, फिडे हो गया, नाइट हो गया, कैसल हो गया, रैक हो गया। कबड्डी से संबंधित शब्दावली देखेंगे वक लाइन हो गया, मार्च लाइन हो गया, लापी हो गया, बैटिंग हो गया, ब्लॉक हो गया, रेडर हो गया। मुक्केबाजी से संबंधित देखेंगे ब्लॉक हो गया, ब्लो हो गया, बाउंस हो गया, पंच हो गया, जैब हो गया, पंच बैग हो गया, जैब रिप हो गया दोस्तों, कवर अप हो गया, बाउट हो गया, बैक पैडल हो गया और राइट क्रॉस। इनमें से दोस्तों अगर आप 50 शब्द अच्छे से याद रखते हैं तो आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, आप एनालिसिस करके अपने आंसर लगा लेंगे और आप एक एक क्वेश्चन की कीमत पूरी तरह से जानते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपका सुपर टॉपिक, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों करंट को रिलेट करते हुए हमारे द्वारा ये सीट पूरी तरह से कंप्लीट की गई है। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर का 11 जुलाई को। टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित तिथि के नाम दिए गए। बात की जाए विश्व हिंदी दिवस की तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाता है। सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, दोनों ध्यान रखेंगे, 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। अगला क्या दोस्तों, आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाता है। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाता है। विश्व जल दिवस दोस्तों आपका 22 मार्च को मनाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस जो कि 17 अप्रैल को मनाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 अप्रैल को मनाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को मनाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 13 मई को मनाता है। विश्व दूर संचार दिवस दोस्तों आपका 17 मई को मनाया जाता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस्तों, आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाता है। विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को मनाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़िएगा, कहाँ तक हमारा हो चुका है, हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर। नेक्स्ट,
विश्व ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो भी टॉपिक्स जहाँ पे उठाए जाते हैं दोस्तों वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए जाते हैं। अगला आपका विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाता है। किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाता है। विश्व जैव विविधता दिवस दोस्तों 29 दिसंबर को मनाता है। यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को भी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषि पत्तनम में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, बौद्ध धर्म, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषि पत्तनम में। अब एक एक पॉइंट को दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था, जो कि कोली गण की राजकुमारी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं, सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे वर्तमान कुशीनगर कहा जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। बुद्ध हो गया, संघ हो गया, धम्म, ये तीनों मिला के बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों में सुक्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और अभिधम पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। तीनों पिटक के नाम जरूर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन का ट्रेंड बदल दिया जाए, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं, खंड नहीं या अंग नहीं है, ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। त्रिपिटक की भाषा पाली है, वह महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली भाषा में दिए थे। सब कुछ पूरी तरह से आपको क्लियर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। अब आप जानते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतों का आयोजन हुआ था, उनको आप लोग क्रम से देखेंगे पूरी तरह से। आपका सुपर क्वेश्चन यहीं से निकलता है। तो बौद्ध धर्म की महासंगीतियाँ आपका टॉपिक है। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन इस 98 ईसा पूर्व में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब किनकी अध्यक्षता हुई थी चारों में दोस्तों, उनको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। तो देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। ध्यान रखेंगे, आपका सुपर क्वेश्चन है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन सर्वकामी या सब्बाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों मोगलिपुत्र तीस की अध्यक्षता में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म में इतने दोस्तों फैक्ट आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ का हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा है दोस्तों, भारत के जो प्रमुख इमारतें मंदिर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जानते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन के साथ यहाँ पे
इस PDF सीट को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अच्छे से आप रिवाइज रखते हैं, किसी भी टेंट से क्वेश्चन आएंगे, आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छतरपुर, मध्य प्रदेश में। अब एक तरफ इमारतों एवं मंदिरों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए। बात की जाए अजंता एवं एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और सांची का स्तूप दोस्तों ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जानाता है, कोणार्क उड़ीसा में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर दोस्तों ये पुष्कर राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ दोस्तों आप इसको अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। दो और फैक्ट हैं, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। खजुराहो मंदिर दोस्तों छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों हम 3 यहाँ पे टॉपिक साइंस का ऐड करना चाहते थे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल से कृपा क्लासेस से जुड़ें, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।